बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल रमज़ान चल रहा है और स्ट्रॉबेरी के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं कि स्ट्रॉबेरी नहीं खानी चाहिए, स्ट्रॉबेरी जहर है। काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं इसके ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए डिटेल के साथ कि ये एक्चुअल इश्यूज हैं क्या, और कितना कि ये सीरियस है और हमें स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कहा क्या जाता है, तो मेरी ये जो टॉक है इसमें जो मैं बात करूँगा जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं उसके बारे में, और क्या ये जो फंजीसाइड स्प्रे होती हैं इनका कोई एंटी कैंसर रोल भी है। हम कैंसर की तो बातें करते हैं, क्या इसका कोई एंटी कैंसर रोल भी है या इनको एज ए एंटी कैंसर एजेंट भी देखा जा रहा है। और साथ मैं मज़ीद अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा और ये बताऊंगा कि बेसिकली अगर ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंजीसाइड जो हैं ये जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये करती क्या हैं। तो क्या अल्लाह ताला ने कोई हमारे सेल्स के अंदर कोई ऐसा सिस्टम भी रखा हुआ है कि वो इन ऐसी चीज़ों को या इससे जो नुकसान होता है उससे महफूज करे या बचाए, या तो वो सिस्टम भी क्या कोई है, या इसके अलावा भी कोई कोई मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने हमारे सेल्स के अंदर ऐसा रखा हुआ है या बॉडी के अंदर जो हमें कैंसर से बचाता है। तो ये मेरी पूरी टॉक होगी और उम्मीद है कि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप इस टॉक को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर निज़ाम रखा हुआ है उसके ऊपर मैं बात एंड पे करने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर काइंडली देखिएगा ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है, जो हमें वही नेमतें हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, मतलब इस तरह की नेमतें। इसके अलावा भी बहुत सारी नेमतें हैं जो हमें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, तो वो क्या हैं उसके ऊपर भी बात आज होगी। तो शुरू करते हैं इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और पेस्टिसाइड के ऊपर। तो जी फंजीसाइड बेसिकली मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें वो वाइट फंगस लगी हुई थी इसके ऊपर, स्ट्रॉबेरी के ऊपर, और वो उसके ऊपर बात हो रही थी कि जी इनको इसकी प्रिवेंशन के लिए फंजीसाइड स्प्रे होते हैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर। इसके अलावा नेचुरली हमारे यहाँ पे बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंसेक्ट लोड बहुत ज़्यादा है, पेस्ट और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे बचाव के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है, ये हर जगह पे होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये स्प्रे जो होते हैं आजकल की दौर में वो उनकी हाफ लाइफ कितनी है, वो कितनी देर फ्रूट के अंदर या प्लांट के ऊपर वो रहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही फ्रूट की, तो फ्रूट के ऊपर रहते हैं। दूसरी यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आप स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी वेजिटेबल ले लें और कोई भी आप फ्रूट ले लें, क्या उसके ऊपर स्प्रे नहीं होते। तो ये हमें सोचना है कि हम स्ट्रॉबेरी के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन और बहुत सारे फ्रूट्स हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके ऊपर स्प्रे होते हैं, वो स्प्रे के बगैर होती नहीं है। स्ट्रॉबेरी पे ज़्यादा बात हो रही है। तो एनीवे अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनकी जो हाफ लाइफ कितनी होती है। जनरली जो आजकल नए फंजीसाइड आए हुए हैं इनकी हाफ लाइफ तो मैक्सिमम ये 9 डे में ये एलिमिनेट हो जाता है, 9 दिन में ये एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर फार्मर ने 7-8 दिन पहले स्प्रे किया हुआ है तो वो तो जब मार्केट होनी है उसके, जब आपने लेनी है उस वक्त तक तो उसका असर वैसे ही बहुत कम रह जाता है। ठीक है, तो ये बात बहुत अहम है कि उसकी हाफ लाइफ। अच्छा, कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ऐसी हैं जिनकी 30 डे तक, ये 0.2 डे से लेके या कहीं पे 0.6 है, कहीं पे 0.2 डे से लेके ये 30 डे तक, 29-30 डे तक हाफ लाइफ है ये मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की। तो जनरली जो ज़्यादातर हैं ये कुछ 1 या 3 दिन तक तकरीबन क्लियर हो जाती हैं। जो मैंने आज डाटा देखा है मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो वो 3 दिन और मैक्सिमम 1 हफ्ता वो सारे क्लियर हो जाते हैं बॉडी में से, सॉरी फ्रूट में से सारे क्लियर हो जाते हैं, बहुत कम मिकदार रह जाती है। तो इस पे इतना बवाल उठा हुआ है कि जी ये नहीं खाना और ये ऐसे नहीं करना और वो नहीं करना, तो ये पॉइजन है।
असल में वो जो ज़्यादा शोर मचा है वो कुछ एक पब्लिकेशन मैंने मेरी नज़र से गुजरी है, वो 2022 की एक पब्लिकेशन है। उसमें क्लेम किया गया है कि स्ट्रॉबेरी के डिफरेंट सैंपल लिए गए, तो उसमें जो डिफरेंट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के जो लेवल्स हैं वो बहुत हाई आए हैं। हो सकता है वो सही हो, ये बात ठीक हो, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना एग्जैजरेट भी की जाती हैं रिसर्च में आजकल। अब मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, मैं भी रिसर्च अदारे से आया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे ऐसे थीसिस और ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो ऐसी पब्लिकेशंस हुई हैं कि जो मशीनें वहाँ पे जिस पे वो काम होता है वो मशीनें अवेलेबल ही नहीं है डिपार्टमेंट में या कहीं पे, और वो पब्लिकेशंस हो गई हैं और ये ऐसी इंक्वायरीज भी हुई हैं। तो यहाँ जो बात सामने आती है कि शायद फिर फेक पब्लिकेशंस भी आती हैं, और इतना प्रेशर है साइंटिस्ट के ऊपर कि आपने पब्लिकेशंस करनी है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में करनी है। तो मैं उस पब्लिकेशन को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक जो देखने में चीज़ आई है कि यहाँ पे लोग जो हैं पब्लिकेशन करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बातें भी मतलब झुटलाई नहीं जा सकती, किसी हद तक ये बातें भी हैं और ये हकीकतें हैं। तो अब उसको बेस बना के हम क्या पूरा जो है वो फार्मर की जो सारी मेहनत है उसको उड़ा दें। वो उस बेचारे ने 15 दिन पहले 20 दिन पहले स्प्रे किया हुआ है और मार्केट की है और अब वहाँ से वो फ़रोख्त ही नहीं हो रही, तो उसका क्या कसूर है? या जो कंज्यूमर है जिसको चाहिए, और सीजनल फ्रूट तो वैसे भी खाना चाहिए, तो उनका क्या कसूर है? कंज्यूमर का क्या क्या कसूर है? और जो ग्रोअर है, फार्मर है, उसका क्या कसूर है? पब्लिकेशन की बेस पे आप सारा ये इतनी चीज़ें हवा में उड़ा दें, तो थोड़ा सा हमें एहतियात की ज़रूरत है। अब हमें ये भी देखना है कि क्या फंजीसाइड एंटी कैंसर भी हैं? हम तो कैंसर की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एंटी कैंसर भी हैं? तो जी हाँ, ये रिसर्च इस पे हो रही है और पोटेंशियल नज़र आया है कुछ फंजीसाइड का एज एन एंटी कैंसर एजेंट। अच्छा, ये भी आज ही मैंने देखा और मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो वो भी हमें नज़र आता है। अब इसी तरह माइकोटॉक्सिन मैंने बहुत ज़्यादा माइकोटॉक्सिन के ऊपर काम किया हुआ है, तो पढ़ा हुआ है। मैंने हैरान कुन तरीके से एक बात मेरे सामने आई कि माइकोटॉक्सिन जिसे हम कहते हैं कि ये टॉक्सिन है, टॉक्सिक है और ये इवन कैंसर कॉज कर सकती है, लेकिन ये माइन्यूट क्वांटिटी में इम्यूनोस्टिमुलेंट है। और ये मेरे साथ एक पीएचडी स्टूडेंट था, उसको मैंने जब बताया, कहता सर एमएमई पढ़िया तो मैं फलां टीचर को दसिया तो उन्हें मने ही नहीं। तो अब ये बातें सही हैं, और माइन्यूट क्वांटिटी में जो माइक्रोटॉक्सिन है वो इम्यूनोस्टिमुलेंट भी है। तो इसी तरह ये फंजीसाइड, मैं हैरान नहीं हुआ कि ये फंजीसाइड एज एन एंटी कैंसर एजेंट, तो पॉसिबिलिटी है, व्हाई नॉट, ये हो सकते हैं। वो क्वांटिटी लो क्वांटिटी में उसको टेस्ट किया जा रहा है और उसका पोटेंशियल नज़र आया और वो नज़र आता है। अब बात मैं इससे आगे लेके जा रहा हूँ। फर्ज करें जी हमने वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमारे अंदर चली गई है, तो क्या हमें कैंसर हो जाएगा? द आंसर इज नो। बहुत 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 कम चांस है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने, अब कैंसर कैसे होते हैं? कैंसर होता है जब डीएनए डैमेज होते हैं, सेल के अंदर डीएनए वो डैमेज होता है और वो डैमेज परमानेंट हो जाए और सेल सर्वाइव कर जाएं। ऐसे सेल जिनमें डीएनए डैमेज हुआ है वो सेल सर्वाइव कर जाएं, तब जाके कैंसर होते हैं। अब अल्लाह ताला ने सेल्स के डीएनए में ही, सेल के न्यूक्लियस में ही, जहाँ पे डीएनए, वहीं पे एक बड़ा ही मजबूत सिस्टम रखा हुआ है, बड़ा ही मजबूत सिस्टम है और बहुत आसान अच्छे तरीके से वो काम करता है कि जब भी डीएनए डैमेज होता है वो उसे रिपेयर करवाता है। बड़ा, मैं इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं कैंसर पढ़ाता रहा हूँ, मैं इस पे 3 दिन के लेक्चर में दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना मजबूत सिस्टम रखा हुआ है, वो स्टेप हैं बाकायदा, पहले ये एक चीज़ आती है फिर दूसरी आती है, हर वो स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग परफेक्टली डीएनए रिपेयर की जाती है। अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है और उसकी क्रॉस चेकिंग होती है कि वाकई ये डीएनए रिपेयर होगी है। और मैं जब पढ़ाता था तो मैं कहता था कि आप देखें
कि ये इंसान के अंदर इंसान है, वो सारा कुछ देखते हैं, एक दूसरे को पैगाम देते हैं, अब तुम जाओ, अब तुम ये करो, तुम ये करके आओ, मैं ये करता हूँ। वो इस तरह इतनी आसान तरीके से, वो इंसान के अंदर छोटा सा सेल है जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उसके अंदर वो इतना माइन्यूट है। तो मुझे वो, मैं जब ये पढ़ाता था तो मैं एक बात और कहता था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मुझे समझना है तो मेरी बनाई हुई चीज़ों पर गौर करो। और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि इतनी बारीकी के साथ, इतनी माइन्यूट लेवल, हम माइक्रोस्कोप में जाके वो सेल को देखते हैं और डीएनए को प्रॉपरली नहीं देख सकते, और उस पर भी लो लेवल पे, ये मॉलिक्यूल लेवल पे ये चीज़ें इस तरह एक्ट करती हैं जैसे पूरा एक जानदार पूरे मैसेजेस दे रहा है, तुम ये करो, मैं ये करता हूँ, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना मजबूत सिस्टम रखा हुआ है डीएनए रिपेयर का कि वो डीएनए रिपेयर हो जाती है। फर्ज करें कि वो डीएनए रिपेयर नहीं हो सकी किसी वजह से, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। एक सेल में डीएनए डैमेज हुआ, उसमें वो रिपेयर उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी, या वो बार बार डैमेज हो रहा है, कई वजूहत हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर एक और सिस्टम रखा हुआ है सेल के अंदर ही, फिर उस सेल को डिलीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है, तो वो सेल ख़त्म हो जाता है, वो सुइसाइड कमिट कर लेता है, वो सेल खुदकुशी कर लेता है। ठीक है, तो ये है। और अगर वो खुदकुशी भी ना कर पाए और फिर भी रह जाए, वो किसी ना किसी तरीके से, वो बहुत ही 0.1% या 1% चांस है कि वो खुदकुशी भी नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए मान ली बात, तो फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करते हैं और करवाते हैं। तो इतना मजबूत सिस्टम है, इम्यून सिस्टम काम करता है, और ये चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं और कैंसर नहीं होता। तो ये मेरा मकसद है बताने का कि अगर कोई जहर आपके अंदर चली भी गई है तो घबराएं ना। वो अगर आपको कोई वैसे बीमारी, कोई पेट ख़राब नहीं हुआ, कोई वैसे आपको टेम्परेचर नहीं हुआ या कुछ और नहीं हुआ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हम पता नहीं डेली बेसिस पे मूंगफली में कितनी टॉक्सिन हम खा रहे हैं, छली के ऊपर हम कितनी टॉक्सिन खा रहे हैं, गंदम में हमारे कितनी टॉक्सिन और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हमारे अंदर जा रही हैं। तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ये कुर्रा अरज़ बनाया है, ये ज़मीन बनाई है, उसमें बहुत कुछ पैदा किया है, तो उसने सिस्टम भी इस तरह के रखे हैं कि इंसान ज़िंदा रहता है और सिस्टम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगली बात मैं करने जा रहा हूँ। इन सारी बातों के अलावा एक और मैकेनिज़्म भी काम करता है। वो क्या है? अडाप्टिव मैकेनिज़्म। कि अगर हमारी इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ें जो हैं आ जाएं तो हमारे सेल्स, हमारा डीएनए, हमारे जीन्स मॉडिफाई होते हैं, चेंज होते हैं, अडाप्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को, सर्वाइव करते हैं इन चीज़ों को फेस, ये टॉक्सिन, जहरें जो हैं इनको फेस कर करके वो सर्वाइवल सीख जाते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो एक अडाप्टिव मैकेनिज़्म भी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है, वो भी काम करता है, और वो फिर टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, और इस तरह हम बचे रहते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो जिनमें वाकई हो जाता है, वो बहुत कम हैं, तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने की बात, अब कोरोना आया था तो क्या वो पूरा पाकिस्तान के लोग मर गए थे? चंद एक डेथ तो हुई थी ना। चलें, आप करोड़ों में आबादी है, कुछ हज़ारों में चले गए होंगे लोग हमारी दुनिया से, कोई ऐसी बात नहीं। और वो भी कंप्रोमाइज लोग थे या होंगे, या जिनकी जेनेटिक्स उस तरह की थी। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि इतनी डरने की बात भी नहीं है। हाँ, कॉन्शियस रहना चाहिए, ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ। ठीक है जी। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कह दूँ कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें बताया गया है कि बेकिंग सोडा जो है, घर में जो सोडा मौजूद होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है किचन में, और जो विनेगर है वो भी किचन में खाने पीने में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें यूज़ करके भी आप और पानी में थोड़ी देर स्ट्रॉबेरी को रख के, या जो बाकी फ्रूट भी हैं, वेजिटेबल भी हैं, उनको भी इसी तरह पानी में आधा घंटा 2 घंटे रख दें, और साथ में विनेगर डाला हो और बेकिंग सोडा डाला हो, उससे साफ़ कर लें तो ये जहरें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ मिला होगा मेरी इस गुफ्तगू से, और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो मेरा मकसद आप लोगों को
सिखाना है, बताना है और एजुकेट करना है और अवेयरनेस देना है। तो उम्मीद है मेरी बातों से आपको काफ़ी कुछ मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।